हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम सौरभ चौधरी है और मैं ऑलरेडी बीएसएफ सब इंस्पेक्टर के तौर पर सेलेक्टेड हूँ सीपीओ 2023 से। और इसी के साथ मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी सेलेक्टेड हूँ, जिसकी ज्वाइनिंग अभी 1 जुलाई को होनी है। और वर्तमान में मैं जो है तैयारी कर रहा हूँ सीपीओ 2024 के लिए, जिसका एग्ज़ाम 27 से 29 जून के बीच में होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको जो अंतिम समय में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या कुछ नया करने की ज़रूरत है, करंट अफेयर्स कहां से पढ़नी है, क्या कुछ करना है। तो बिना समय गवाए मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि अपन का जो रीजनिंग का स्कोर है वो सबसे अच्छा आता है, मतलब जिसमें हम 50 आउट ऑफ 50 कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपके नोट्स हैं कहीं से, मतलब जो कुछ भी आपके पास कंटेंट है इसका रीजनिंग का, तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए। पहले रिवाइज़ कर लीजिए, जो चीज़ें याद करनी की उन्हें याद कर लीजिए, जिससे क्या है कि दिमाग में चीज़ें बनी रहती हैं। उसके बाद आपको डेली 50 क्वेश्चन करने हैं। रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डेली 50 क्वेश्चन करने हैं तब तक जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, ये रीजनिंग के लिए हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लें मैथ्स की। मैथ्स में अगर देखो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगेन दोबारा से एक स्ट्रेटजी बनाइए जिससे कि आप उस मैथ्स को एक बार और रिवाइज कर सकें। जिससे क्या है कि आपको एक या दो टॉपिक डेली मतलब पढ़ना है। एक टॉपिक कर लीजिए अभी या फिर दो कर लीजिए, अपने हिसाब से जो भी हो उसमें मतलब टाइम सेपरेट करके उसको रिवाइज कर लीजिए। अब आपका जो है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। जो फार्मूला है उन्हें रिवाइज के लिए करिए, और 3D की 2D 3D जो हैं जिसमें वो आते हैं उसके क्वेश्चन, उसमें फार्मूला याद कीजिए। प्रिज्म के, पिरामिड के, आयत और शंकु के और बेलन के जो भी हैं उन फार्मूलाज को रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्या है कि उसमें से 4-6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ज्योमेट्री की जो अपनी थ्योरम्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, यही चीज़ें हैं जो याद करने की हैं शायद मेरा, क्योंकि मैंने भी मैथ्स किया है, तो ये चीज़ें बार बार भूलने मतलब भूल जाते हैं, तो इन्हें ही याद करने की ज़रूरत है। इसके सिवा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गई आपकी इधर से मैथ्स के लिए। बाकी आपको 25 क्वेश्चन डेली इसके लगाने हैं, मॉक प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो इन दोनों में आप आसानी से क्या है 50-50 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें दोनों हो गई। अब आप बात कर लेते हैं अपन लोग इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपको करना क्या है, आपने जहाँ कहीं से भी अपनी वोकैब तैयार की है उस वोकैब को अगेन रिवाइज कीजिए। ठीक है, एग्जाम से पहले हो सके तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने जिस बुक से पढ़ाई की है उससे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आप प्रीवियस ईयर की कोई पीडीएफ लीजिए। जैसे कि इंग्लिश के प्रशांत सोलंकी सर की संजीवनी है, उस पीडीएफ को फॉलो कीजिए। उसमें 4000 क्वेश्चन है, तो उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, उसमें से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 100%। ठीक है, क्योंकि उसमें वोकैब का ही ज़्यादा रोल रहता है। उसके अलावा जहाँ कहीं से भी आपने ग्रामर के नोट्स बनाए हैं उन ग्रामर के नोट्स को रिवाइज कीजिए। ग्रामर के नोट्स को रिवाइज करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस 25 क्वेश्चन क्या है उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस 25 क्वेश्चन सेपरेट जो है टेक्स्ट बुक में पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर, वहाँ से आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं जीएस। देखो, जीएस जो है सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जीएस को करने के लिए आप कहीं से भी पढ़ लो तब भी ऐसा लगता है कि कम ही है। तो मैं आपको बताऊं, देखो अगर आप कर सकते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं दूंगा कि करंट के लिए तो आपको प्रत्येक महीने की 1 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है गौरव सर की। आप उस वीडियोज़ को आपको लास्ट 6 महीने की करनी है। दिसंबर से लेके मई तक की कर लीजिए आप। ठीक है, मई कर लेंगे तो उसके एक एक क्लास डेली लीजिए, तो वहाँ से आपकी करंट की क्लियर मतलब जो है क्लास क्लियर हो जाएंगी, आपके जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे करंट के। ठीक है, करंट के अलावा अगर आप फॉलो कर सकते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर 35 सेट जो नवीन सर ने कराए हैं उनके नोट्स रट लीजिए आप। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप उससे रट लीजिए। उन्होंने 35 सेट कराए हैं, 29 हो चुके हैं, 30 हो चुके हैं अभी तक, तो आप उनको रट लीजिए अगर जिन्होंने फॉलो किया है। तो जिन्होंने नहीं फॉलो किया तो वो अपने नोट्स पढ़ें। नोट्स के अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करें, साइंस के क्वेश्चन जरूर करें प्रीवियस ईयर के, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। और साइंस में भी आप, मैं कहूँ तो बायो के क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, बायो के क्योंकि बायो के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उसमें, तो वहाँ से आप बायो कर लीजिए और करंट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटजी है, आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना स्कोर बता देता हूँ कि मेरा आज के प्रेजेंट में मेरा स्कोर आ रहा है 170। ठीक है, 170 मेरा स्कोर आ रहा है, और अभी मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं इसको बढ़ा के
180-85 तक पहुंचा हूँ। और ये एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करता है कि हाँ हम कितना कर पाते हैं। बाकी आप बढ़िया तैयारी करिए और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, और तैयारी जारी रखिए अपनी। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और यार दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी क्वेरी हो तो यार प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू।